आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि CGPSC और CG व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया? 21 जनवरी 1922। तो देखो, सिहावा नगरी कहाँ पर है? ये धमतरी जिले में है। तो यहाँ पर जो है 1922 में कोई सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। तो कौन सा सत्याग्रह आंदोलन हुआ था? तो जंगल सत्याग्रह हुआ था। देखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में अधिकतर जो जंगल सत्याग्रह हैं वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुए थे, लेकिन एक जो जंगल सत्याग्रह है, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, वो 1922 वाला ये जो है 1922 में हुआ था। इसका कारण क्या था, मतलब किस कारण से ये जंगल सत्याग्रह हुआ था? तो जो इस क्षेत्र के आदिवासी लोग, क्योंकि ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ के जो आदिवासी लोग थे उनको वन में प्रवेश करने का अधिकार नहीं दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। मतलब कि वनों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। और जो आदिवासी हैं, जो आदिवासी ट्राइबल लोग होते हैं, उनका जो है जंगल से ही, वन से ही सब कुछ चलता है। वन से ही वो लकड़ियाँ लाएंगे, पत्ते लाएंगे, जो भी वनोत्पाद है उससे अपना जीविका वो चलाते हैं। तो वनों में जाने से प्रतिबंध लगाया गया था। तो यहाँ पर जो है जंगल कानून का उल्लंघन किया गया था। नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, शोभाराम साहू, ये जो हैं शुरुआत करते हैं। और जब इनकी गिरफ्तारी होती है तब पंडित सुंदरलाल शर्मा ने यहाँ पर नेतृत्व संभाला था। तो ये जंगल सत्याग्रह था। तो ये छत्तीसगढ़ में हुआ पहला जंगल सत्याग्रह भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। तो छत्तीसगढ़ के गट्टा सिल्ली में, गट्टा सिल्ली कहाँ पर है भाई? तो ये धमतरी में है। गट्टा सिल्ली भी देखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में ना अधिकतर जो जंगल सत्याग्रह हैं वो कहाँ पर हुए हैं? धमतरी में। तो गट्टा सिल्ली कहाँ पर है? धमतरी में। सिहावा नगरी, वो भी धमतरी में। तो ये जो गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह है ये 1930 में हुआ था। यहाँ पर नेतृत्वकर्ता कौन थे? नारायण राव मेघावले। नारायण राव मेघावले ने यहाँ पर नेतृत्व किया था। प्रमुख नेता पूछा गया है ना। वैसे तो यहाँ पर नारायण राव मेघावले इन्होंने नेतृत्व किया था, जो कि प्रमुख नेता थे। इनके अलावा जो नथुजी जगताप, इन्होंने भी नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर हम जो है आंसर लगाएंगे उपरोक्त दोनों। तो ये जो है नेतृत्व करता थे दोनों नेता कौन कौन? नारायण राव मेघावले और नथुजी जगताप, इन दोनों ने मिलकर यहाँ नेतृत्व किया था। इसके अलावा एक और नेता हैं छोटेलाल श्रीवास्तव, जिन्होंने यहाँ नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिएगा, जो मध्य प्रांत है उसका गठन हुआ था 1861 में। और 1861 में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 जिले गठित किए गए, रायपुर, बिलासपुर और बिलासपुर और संबलपुर। हाँ, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। इसके बाद 1862 में इन तीनों जिलों को मिला करके क्या बनाया गया? छत्तीसगढ़ संभाग। तो 1862 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत के अंतर्गत एक संभाग बना। अगला क्वेश्चन है, राज्य के राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण किस स्थान पर किया जा रहा है? तो हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है ना पहाड़ी मैना, तो इसका संरक्षण कहाँ किया जाता है? बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। हमारे छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, 200 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। तो इसमें जो है पहाड़ी मैना का संरक्षण हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, टाइगर पॉइंट और मछली पॉइंट स्थित है। टाइगर पॉइंट और मछली पॉइंट, तो ये कहाँ पर स्थित है भाई? सरगुजा में। पर्यटन स्थल है, जलप्रपात टाइप का है टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट। तो ये सरगुजा के मैनपाट क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए भारत छोड़ो आंदोलन की घटनाएं और नेतृत्वकर्ता। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो घटनाएं घटित हुई थी उसमें कौन कौन से नेताओं ने नेतृत्व किया था? रायपुर षड्यंत्र केस, इसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे भाई? परसराम सोनी। परसराम सोनी ने नेतृत्व किया था। उसके बाद देखिएगा, रायपुर डायनामाइट केस, इसमें किसने नेतृत्व किया था? बिलक नारायण अग्रवाल। मतलब यहाँ डाल देंगे हम दूसरे में 1। उसके बाद देखिएगा, दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी। दुर्ग जिला का जो कचहरी है वहाँ पर आगजनी की गई थी, आग लगा दिया गया था। किसके द्वारा? रघुनंदन सिंगरौल के द्वारा। उस बाद देखिएगा, रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस, तो ये रणवीर सिंह शास्त्री द्वारा इसका नेतृत्व
किया गया था। तो क्या आंसर हो जाएगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3 यहाँ आंसर होगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3 ये आपका आंसर होगा द। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिंबाजी भोसले के समय किस जमींदारी के जमींदार ने पत्नी सहित जल समाधि लेकर आत्महत्या कर लिया? देखो, जो बिंबाजी भोसले थे छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक थे। तो जब ये यहाँ पर शासन कर रहे थे तो क्या होता है, ये जो है कुछ जमींदारियों पर थोड़ा सा कठोरता बरतते हैं, जो लगान वगैरह नहीं दे रहे होते हैं। तो ये जो है धमधा के जमींदार के पास जाते हैं और धमधा का जो जमींदार है ये डर जाता है। ये धमधा का जमींदार था, ध्यान रखेंगे, ये जो सुसाइड किया था ऐसे, ये धमधा का जमींदार था। तो ये जो है जैसे ही पता चलता है कि बिंबाजी भोसले आ रहे हैं तो ये जो है अपनी पत्नी के साथ पानी में डूब करके अपनी जान दे देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती है? मतलब यहाँ पर आपको ना भू आवेष्टित जिले बताना है घुमा फिरा करके। तो देखिएगा, जो सरगुजा है ये तो स्पर्श नहीं करता है, लेकिन धमतरी जो है उड़ीसा को स्पर्श करता है। बाकी कोरबा और रायपुर ये दोनों भी भू आवेष्टित जिले हैं, लेकिन धमतरी यहाँ पर जो है किसको स्पर्श करता है? उड़ीसा को। उसके बाद यहाँ देखें तो यहाँ पर भी धमतरी है, बाकी दुर्ग, रायपुर, दंतेवाड़ा तीनों भू आविष्ठित जिले हैं। उसके बाद यहाँ पर कोरबा, रायपुर, दुर्ग और सरगुजा, ये आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कवर्धा दिया है ये मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। तो यहाँ जो कोरबा है, रायपुर है, दुर्ग है और सरगुजा, ये चारों जिले जो हैं किसी भी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है घुमा फिरा करके पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है भी, नारंगी नदी के तट पर है कोंडागांव जिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रतनपुर के गोपाल कवि द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? रतनपुर के है ना गोपाल कवि, तो इन्होंने काफ़ी सारी पुस्तकें लिखी हैं। जैमिनी अश्वघोष इनकी रचना है, राम प्रताप इनकी रचना है, भक्ति चिंतामणि इनकी रचना है। तो सभी इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है खूब तमाशा, तो ध्यान रखेंगे उसको भी। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।